ये सबक नंबर 2 क़िराअत सबा के मुतालिक है। पिछले सबक में क़िराअत सबा के अंदर जो इस्लाहात, ज़रूरी इस्लाहात थे और ज़रूरी क़वाइद थे वो कुछ बता दिए थे, कुछ रह गए थे तो वो इस सबक में हम आपको बताते हैं। इस सबक में आपको हम ये बताएंगे कि इमाला तो आप समझते हैं, इसलिए कि रिवायत हफ्स में बिस्मिल्लाह मजरहा के अंदर इमाला हुआ है। बिस्मिल्लाह मजरहा के अंदर इमाला हुआ है, तो इमाले को आप समझते हैं। लेकिन ये इसकी 3 सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है? 3 सूरतें। फ़तहा होगा, इमाला कुबरा होगा या इमाला सुगरा होगा। बात समझ में आ रही है? फ़तहा उसे कहते हैं कि जहाँ पर इमाला किसी किस्म का ना हो, इमाला कुबरा भी ना हो, इमाला सुगरा भी ना हो। इमाला सुगरा जिसे हम तक़लील कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तक़लील। सही है, उसे इमाला सुगरा भी कहते हैं। तो जहाँ पे ये इमाले नहीं होंगे, ना इमाला सुगरा होगा और ना इमाला कुबरा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? फ़तहा होगा। सही है, जैसे रिवायत हफ्स में वज़्ज़ुहा के अंदर फ़तहा है। सही है ना? इसी तरह इसमें इमाला भी है। और इमाला किसे कहते हैं? यानी अलिफ़ को या के तरफ और ज़बर को ज़ेर के तरफ माइल करने को कहते हैं। अगर ये माइल करना ज़्यादा हो, ये माइल करना या के तरफ ज़्यादा हो तो इसे इमाला कहते हैं। और अगर ये या के तरफ कम हो तो इसे तक़लील कहते हैं। क्या कहते हैं? तक़लील। बात समझ में आ रही है? हाँ। लेकिन इसके अदा करने का तरीक़ा, बाज़ हज़रात इसको सही अदा नहीं करते हैं, बाज़ इसको गलत पढ़ते हैं, हर्फ़ लीन की तरह पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? हर्फ़ लीन की तरह पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इमाला कुबरा वो तो आम तौर पे आसान है, आप अदा भी कर सकते हैं। जैसे अल हुदे, सही है। नसारे, सही है ना? ये क्या है? इमाला कुबरा। क्या है? इमाला कुबरा। सही है। और फिर ये इमाला जो है, इमाला सुगरा वो है कि इसको हम थोड़ा सा या के तरफ माइल करें। किसके तरफ माइल करें? ज़्यादा माइल ना करें, इमाला कुबरा की तरफ ज़्यादा माइल ना करें। जिस तरह अल हुदा, बाज़ो हुदई पढ़ते। क्या पढ़ते? हुदई। ये हुदई ये गलत है। क्या है? देखो ये दाल या ज़बर दई, ये तो हर्फ़ लीन बना। क्या बना? हर्फ़ लीन बना। बाज़ मैंने एक क़ारी साहब का सुना है, कई फ़िरीन पढ़ा है। क्या पढ़े? कई फ़िरीन। ये काफ या ज़बर कई हो गया, ये तो हर्फ़ लीन बना, तक़लील नहीं हुआ। सही है ना? कैफ़िरीन, क्या मामूली सा, कैफ़िरीन इमाला, कैफ़िरीन ये तक़लील। सही है, कई फ़िरीन नहीं है, कई फ़िरीन। बात समझ में आ रही है? तो तक़लील की सूरत ये है, इसको मामूली सा झुकाना। किस तरह करना? मामूली सा। जिस तरह नसारा, नसारे और नसारा ये है तक़लील। नसारा ये क्या है? तक़लील है। नसारे ये क्या है? इमाला है। बात समझ में आ रही है? नसारा ये फ़तहा है। सही है ना? फिर इमाले में 2 किस्म है। इमाले में कितने किस्म है? जहाँ पर आखिर में रा होगा उसको ज़वातुर रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़वातुर रा। जहाँ पर रा होगा उसको क्या कहते हैं? ज़वातुर रा। और जहाँ पर रा के अलावा होगा तो उसको ज़वातुल या कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आप याद रखें, इस्लाहात आप याद रखें। जहाँ पर आखिर में रा होगा उसको क्या कहेंगे? ज़वातुर रा। क्या कहेंगे? और जहाँ पर रा नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? ज़वातुल या। क्या कहेंगे? ज़वातुल या। ये इंशाअल्लाह फिर जब आएंगे फिर आपको बताऊंगा ज़वातुर रा इसमें क्या होगा, ज़वातुल या में क्या होगा। ये सिर्फ आपको अभी नाम समझा रहा हूँ। सही है ना? अभी आप इसके नाम समझ लें और नाम इसके याद करें। ज़वातुर रा किसे कहते हैं? जिसके आखिर में क्या हो? रा हो। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। और ज़वातुल या किसे कहते हैं? जिसके आखिर में रा ना हो। जिसके आखिर में रा ना हो उसको क्या कहते हैं? ज़वातुल या। सही है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद है तहक़ीक़ और तस्हील। तहक़ीक़ ये है कि दोनों हमज़ा को जिस तरह हफ्स में हम पढ़ते हैं सख्ती के साथ तरह अदा करना। सख्ती के साथ अअंज़रतहुम, जिस तरह हम हफ्स में पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ने को क्या कहते हैं? तहक़ीक़। क्या कहते हैं? आपको अगर कहेंगे कि हमज़ा में तहक़ीक़ है तो आप समझ लेंगे इसमें कोई तस्हील वगैरह कुछ भी
नहीं है। आप समझ ले कि इसको हफ्स की तरह पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? अच्छा, फिर तस्हील की बात आती है। किसकी बात आती है? तस्हील। तस्हील तस्हील ये है कि हमज़ा को नरम करना। हमज़ा को, यानी हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो इसको, इस हमज़ा को अलिफ और हमज़ा के दरमियान पढ़ना। अलिफ और हमज़ा के, ना अलिफ की तरह बिल्कुल नरम पढ़ना है और ना हमज़ा की तरह बिल्कुल सख्त पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है ना? कैसे? यानी दूसरे हमज़े में तस्हील, दूसरे हमज़े में तस्हील। सही है। फिर इसके साथ है इदखाल। क्या है? इदखाल। तो इदखाल के माने हैं दाखिल करना। क्या करना? यानी दोनों हमज़ों के दरमियान अलिफ दाखिल होगा। दोनों हमज़ों के दरमियान यानी पहले हमज़े के बाद अलिफ दाखिल होगा। पहले हमज़े के बाद आज़रतहुम, ये है पहले हमज़े, यानी हमज़ा के अंदर इदखाल भी है और तस्हील भी है। दूसरे हमज़े में तस्हील भी है। और अगर दूसरे हमज़े में तस्हील नहीं होगा, आज़रतहुम, ये आ थोड़ा सा खींचा ना, इसको इदखाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इदखाल। बात समझ में आ रहे हैं? यानी अलिफ इसमें दाखिल हुआ। क्या दाखिल हुआ? आसान अल्फाज में आप ये देखें, आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, यानी पहले हमज़े पर कड़ा ज़बर पढ़ना। पहले हमज़े पर आसान अल्फाज है। बात समझ में आई है? हाँ, कड़ा ज़बर आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। ये पढ़ने में इस तरह आएगा कि पहले हमज़े के ऊपर कड़ा ज़बर पढ़ा जाएगा। सही है। इसी तरह इब्दाल है। इब्दाल के माने है बदलना। इब्दाल के माने है बदलना। ये हमज़े के अंदर ये कायदे आते हैं। देखो, ये सूउ अमालिहिम है, ये वाव, वाव हमज़ा किससे बदला? वाव से बदला। सूउ व अमालिहिम, सूउ व अमालिहिम। सही है। बात समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, इसको क्या कहते हैं? इब्दाल। सही है। इसी तरह बिसा, बिसा, ये या किससे बदला है? हमज़ा किससे बदला है? या से। इसको क्या कहेंगे? इब्दाल। बीसा। बात समझ में आ रही है? हाँ, इब्दाल समझ गए? इमाले भी समझे हैं, उसके बाद तहक़ीक़ भी समझ गए, उसके बाद तस्हील भी, फिर इदखाल भी। असल में तीनों एक साथ इसलिए दिए हैं कि इनका ताल्लुक़ हमज़ा के साथ है। किसके साथ है? और ये इब्दाल का, इसका ताल्लुक़ भी हमज़ा के साथ है, इसलिए मैंने इसके साथ दे दिया। बात समझ में आ रही है? अब इधर रौम की तरफ आ जाए। रौम तो आसान है, वो तो हमारे रिवायत हफ्स में भी है। बात समझ में आ रही है ना? रौम तो रिवायत हफ्स में भी है। रौम हमेशा ज़ेर और पेश में होता है। कहाँ पर होता है? ज़ेर और पेश में होता है। इसका मतलब ये है कि हरकत का तीसरा हिस्सा ज़ाहिर करना, हरकत का तीसरा हिस्सा पढ़ना। नस्तईन, ये पेश पढ़ा मैंने, लेकिन पेश इतना पढ़ा कि पेश को 3 हिस्से तकसीम करके इसका तीसरा हिस्सा पढ़ा। कौन सा हिस्सा पढ़ा? 2 हिस्से गायब कर दी। ये ज़ेर और पेश में होता है। सही है। फिर उसके बाद है इख्तिलास। इख्तिलास जो है वो 2 सुलुस पढ़ा जाता है। कितना सुलुस पढ़ा जाता है? 2 सुलुस। हरकत का 2 सुलुस पढ़ा जाता है। हरकत का 2 सुलुस पढ़ा जाता है। सही है ना? तो वो देखें, इख्तिलास को देखें। फ़निअम्मा के अंदर इख्तिलास है। फ़निअम्मा, फ़निअम्मा, देखो ये हमने इख्तिलास किया। क्या किया? ज़ेर के अंदर इख्तिलास। फ़निअम्मा, फ़निअम्मा, ये ज़ेर के अंदर क्या हुआ? इख्तिलास। सही है ना? इसको इख्तिलास कहते हैं। समझ में आई ये बात? हाँ, यानी ये रौम के तरह है, लेकिन रौम में हरकत थोड़ा कम पढ़ा जाते हैं और इख्तिलास में हरकत थोड़ा ज़्यादा पढ़ा जाते हैं। हरकत थोड़ा सही है। इश्माम, इश्माम, एक दो इश्माम वो है जो हम रिवायत हफ्स में भी करते हैं। रिवायत हफ्स में भी करते हैं। जैसे नस्ताइन, यानी हरफ को साकिन करके उसके बाद होंठ गोल कर देना, यानी पेश की तरफ इशारा करना। किसकी तरफ इशारा करना? जैसे ला तमन्ना के अंदर हम करते ला तमन्ना, देखा? यानी ये जो ला तमन्ना है, इसमें असल में ला तमनून आता। क्या था? ला तमनून आता। वो पेश पहले नून के ऊपर पेश था, तो ये होंठ हम गोल करते हैं, उस पेश की तरफ इशारा करते हैं। उस पेश की तरफ, यानी हरकत असलिया की तरफ इशारा करते हुए होंठों को गोल करना। हरकत असलिया की तरफ इशारा करते हुए होंठों को गोल करना। तो ये एक तो ये है। और दूसरा ये है हरकत बिल हरकत। हरकत बिल हरकत, यानी एक हरकत में दूसरा हरकत दाखिल करना। एक हरकत में दूसरा, जैसे क़ीला, क़ीला, ये क्या? यानी ज़ेर में पेश को दाखिल करना। ज़ेर में किसको दाखिल करना? ज़ेर में पेश को पढ़ना। सही है ना? इसको भी कहते हैं इश्माम। इश्माम बिल हरकत, इश्माम यानी हरकत का हरकत में इश्माम। सही है। क़ीला, सही है। इसी तरह हरफ बिल हरफ, इश्माम
हरफ बिल हरफ, एक हरफ में दूसरे हरफ की आमेज़िश करना, एक हरफ में दूसरे हरफ, जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते ना, साथ में जा का जा को मिलाना, किसको मिलाना, जा की आमेज़िश करना, साथ में किसकी आमेज़िश करना, जा की। इसकी अदायगी इस तरह होगी जैसे पुरजा पढ़ी जाती है, जैसे पुरजा, यानी जा के अंदर साद वाले सिफ़ात आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सही तरह अदा होगा। साद के अंदर जो सिफ़ात है ना, मुस्तालिया और सिफ़ात इतबाक़, यही सिफ़ात अगर आप जा में अदा करके जा पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सही तरह अदा होगा। इहदिनस सिरा, इहदिनस सिरा, बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसको क्या कहते हैं, इश्माम बिल हर्फ, क्या कहते हैं, सही है। इसी तरह या इज़ाफ़त, इसी तरह या इज़ाफ़त, सही है ना। या इज़ाफ़त ये है इन्नी आलम, या इज़ाफ़त को ज़बर पढ़ना या इज़ाफ़त को सागिन पढ़ना। इन्नी आलम, इन्निया आलम, इन्नी आलम, इन्निया आलम, सही है। ये बात आपके सामने आएगी इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद है या ज़ायदा, या ज़ायदा वलियदीनी, वलियदीनी, यहाँ पर या है ना, क्या है, या, वो हज़फ हो गया, क्या हो गया। बाज़ रिवायत में इसको जो है ना साबित रखेंगे, बाज़ में क्या करेंगे, हज़फ करेंगे। तो या इज़ाफ़त को साबित रखना या इज़ाफ़त को, या ज़ायदा को, या ज़ायदा को साबित रखना या ज़ायदा को हज़फ करना। बात समझ में आ रही है? बस आपने ये समझ लेना है कि जहाँ पर आएगा कि या ज़ायदा को साबित रखना, तो आप समझे कि यहाँ पर या पढ़ी जाएगी, या ज़ायदा को हज़फ करना, तो इसका मतलब है कि या ज़ायदा नहीं पढ़ी जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गई ये बातें? हाँ, ये कितनी बातें हैं, ये ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद इंशाअल्लाह रिवायात आपको समझना आसान होंगे।